हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हे हे यार, ये गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून में बड़ा टेंशन हो जाता है। अनिका और सीरत की लव स्टोरी में आप लोगों का वेलकम है। बाकी गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून है, गुड इवनिंग है, गुड नाइट है। ये तो आप लोग डिसाइड कर लो, जो अच्छा लगे वो विश समझ के। स्टोरी की तरफ आते हैं। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने देखा क्या था, सुना था। देखने लायक तो कुछ होता नहीं है। तो सुना था कि अनिका, सीरत, फैमिली, अंजलि सब लोग मिलके शिखा की बहुत खिंचाई करते हैं और शिखा वहाँ से गुस्से में बाहर चली जाती है। इधर अनिका कहती है अभी तो ये ट्रेलर है, और वो सीरत के थोड़ा करीब जाने लगती है तो वहाँ पे सब लोग होते हैं और सीरत एकदम से अनिका को पीछे करती है और कहती है क्या पागल वागल हो गई हो क्या, दिखाई नहीं देता क्या पूरी फैमिली खड़ी है। हाँ, कहती है यार मैं क्या करूँ, इतनी खूबसूरत लग रही हो, कंट्रोल ही नहीं हुआ, मेरी क्या गलती है इसमें। तो सीरत वहाँ से चुपचाप हटती है। इधर अनिका की मॉम, सीरत की मॉम अनिका की खिंचाई करने लगती है। अनिका कहती है बस बस बस, मतलब तुरंत पलटा पलट दिया जाता है, नहीं कतई हद दूर रखी है। और कहती है बस हो गया ना, इतना मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हो भाई आप लोग। इतना भी मेरे पीछे मत पड़ा करिए, हो गया, थोड़ा तो मेरे को किफ़ायत में रखा करिए, ऐसे नहीं होता ना, गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। उसकी मॉम और उसकी सासू मॉम बोलती हैं अरे बेटा, लेकिन जिस तरह से तुम्हारी हरकतें हैं लगता नहीं है। मैं तो कह रही हूँ शादी कर लो। तनिका कह रही अरे मॉम, मैं तो कब से बेताब हूँ शादी करने के लिए, लेकिन ये मुझे अपनी अर्धांगिनी बनाए तो सही, बात बढ़ाए तो सही, इनका मन ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है ना कभी कभी सीरत मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती हैं। तो सीरत ऐसे पलट के देखती, कहती तुम्हारा दिमाग कुछ ज़्यादा नहीं चल रहा, मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं नहीं शादी करना चाहती तो कौन करेगा तुमसे शादी, जरा ये बताओ। तो वो कहती है अरे मैंने कब कहा, मतलब तुम्हारी हरकतें ऐसे बोल रही हैं, मैंने थोड़ी ना कहा है कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी। तो सीरत कहती है वाह वाह वाह, ये जुबान तो अभी जिसकी चली थी, ये तो किसी और की जुबान तुम्हारे अंदर आ गई थी, है ना। कहती हाँ वो ना, वो पता नहीं क्या, मुझे ऐसा लगता है ना मेरी आत्मा समा गई है दूसरे किसी की मेरी बॉडी में। सीरत कहती बस नौटंकी बंद करो अपनी, और अब मैं जा रही हूँ ऑफिस। तो सीरत कहती कहीं नहीं जा रही हो, आज शिखा की खिंचाई करनी है, अभी थोड़ी देर में वो आएंगी, उसके बाद उनकी फिर से बैंड बजानी है। सीरत कहती है यार बस कर जाओ। अनिका कहती है बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं, वो कभी मौका नहीं छोड़ती हैं, आज बड़ी मुश्किल से मुझे मौका मिला है। वैसे सीरत सच बताओ ना, वहाँ चल क्या रहा था। सीरत कहती बस करो अनिका। अंजलि कहती नहीं नहीं, मुझे भी जानना है यार, प्लीज़ तो बताओ बताओ सीरत। सीरत कहती तुम दोनों ना अब मेरे पीछे मत पड़ो, कुछ भी नहीं चल रहा था, बस वॉशरूम से निकले और पैर मेरा फिसला, वो मुझे संभाल लिया और गिर गए, दैट्स इट। तो अनिका और अंजलि बोलते हैं ओ रियली। वो कहती है यस रियली, हो गया। तो अनिका बोलती है बिल्कुल नहीं हुआ, अभी अभी तो वो वापस आएंगे, उसके बाद वापस से उनकी खिंचाई की जाएगी, अभी तो कुछ भी बिल्कुल नहीं हुआ। तो अभी तो सोचना भी मत तुम कि तुम यहाँ से कहीं भी जा रही हो। सीरत कहती यार ये क्या अजीब जिद है। तो कहती हाँ जो भी है यही जिद है, अच्छा लगे बुरा लगे इट्स योर प्रॉब्लम नॉट माइन, ओके। तो ऐसे बोलती है तो सीरत ऐसे उसको देखती रह जाती है। अनिका को कहती है यार क्या है, मतलब कुछ भी। अनिका कहती है बाय बाय बेबी, ऊपर रूम में मिलते हैं, जल्दी आना। सीरत कहती उफ यार, एक तो इस लड़की की अदाएं हद हो गई है कतई, कुछ तो रहम कर लिया करे मेरे ऊपर, लेकिन रहम तो करना ही नहीं है ना इसको। और ऐसे बोल के सीरत भी अनिका के पीछे जाती है। तो अंजलि कहती है हाय दोनों कितने सेल्फिश हो ना। तो दोनों पलट के देखते हैं, कहते हैं अरे इसमें क्या सेल्फिश, कहते हैं
मेरे पार्टनर को, मेरे प्राणनाथ को, मेरे पति देव को तुम लोगों ने बाहर भेज दिया गुस्सा करके, हाँ, और खुद चले रोमांस का ABCD पढ़ने। ये तो गलत बात है। अगर तुम दोनों में से कोई भी रूम में ABCD पढ़ने गया ना, तो मैं जाके पूरा सिलेबस उठा के अपने पति देव को बता दूंगी। तो अनिका तो ऐसे भाग के अंजलि के पास आती है और कहती है नहीं 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 नहीं, देखो देखो देखो, ये गलत है ना, एक रिश्ते से तो तुम मेरी देवरानी हुई ना। तो अंजलि बोलती है हाँ हाँ देवरानी सही, ये देवरानी की खूब अच्छे से बैंड बजाई जा रही है ना। तो अनिका बोलती है अरे नहीं, तो कहती नहीं, बात तो यही है, जेठानी होने का पूरा फर्ज निभा रही हो, देवरानी की अच्छे से बैंड बजा रही हो। तो अनिका कहती है अरे बाबा आपको ऐसा क्यों लग रहा है। तो कहती है ऐसा क्यों नहीं लगेगा, मेरे पति देव को गुस्सा करके बाहर भेज दिया, सुबह से उनकी खिंचाई पे खिंचाई हो रही है, जिसमें मैं उनकी खुद की बीवी, हाँ, तो आप लोगों का साथ दे रही हूँ। और अब जो है आप दोनों मुझे यहाँ अकेले इस हॉल में छोड़ के रोमांस का पाठ पढ़ने जा रहे हो, हाँ। तो भाई फिर तो मेरा जाके पूरा सिलेबस उन्हें बताना बनता है ना, जिससे वो एग्ज़ाम में टॉप कर जाए। वैसे भी उन्हें टॉप करने की आदत है। तो सीरत बोलती हाँ ज़रूर आदत है नौटंकी। तो कहती है अच्छा बताओ नहीं आदत। तो सीरत चुप हो जाती है, कहती है बस कर जाओ, बहुत हो गया तुम दोनों का, मैं तो अभी भी कह रही हूँ इस बात को यहीं ख़त्म करो। तो अनिका कहते हैं देखो देखो अंजलि, हम कहीं भी नहीं जा रहे, हम तो यहीं बैठेंगे। सीरत कहती क्या। अनिका कहती है हाँ यहीं बैठेंगे, अंजलि के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए ना थोड़ा सा। तो सीरत कहती है अच्छा, और अभी जो मुझे देख के अब नहीं चलना तुम्हें मेरे साथ। तो अनिका कहती है अरे तुम तो मेरी अपनी हो ना, कभी भी छोड़ो यार, जाने दो, अभी अंजलि के साथ। सीरत कहती है वाह क्या चाय में से जैसे मक्खी निकाल के फेंकी जाती है, ऐसे फेंका है। तो सीरत कहती है, वो अनिका कहती है ना, चाय में से जैसे मक्खी निकाल के फेंकी जाती है ऐसे नहीं फेंका है मैंने। अगर मेरी चाय में मक्खी पड़ती है तो मैं पूरी चाय फेंक देती हूँ, मक्खी निकाल के नहीं फेंकती। तो सीरत कहती वाह गजब, सही है सही है। तो अनिका कहती है वो तो हम हैं, आप ही लोग नहीं समझ रहे थे तो हम क्या करें, हाँ हाँ जाने मन। तो सीरत कहती है क्या ये टपोरियों वाले लैंग्वेज आज तुम यूज़ कर रही हो, हाँ। तो अनिका बोलती है आज तुम लगी इतनी हॉट रही हो कि मेरे अंदर का टपोरी जाग रहा है, मैं क्या करूँ। सीरत कहती बस कर जाओ, अपनी नौटंकी बंद करो। इधर शिखा बाहर बैठी हुई होती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अंदर क्या चल रहा है। वो बहुत देर तक बैठी रहती है, बहुत देर तक। तभी वहाँ गार्डन में बैठी हुई होती है तो वहाँ एक लेडी आती हैं, बहुत ओल्ड एज वुमेन होती हैं। तो आके ऐसे ही शिखा के पास चुपचाप बैठ जाती हैं। शिखा और वो दोनों एक दूसरे से थोड़ी देर ऐसे ही बातें करते रहते हैं। तो आंटी पूछती हैं क्या हुआ, तुम बहुत टेंस लग रही हो बेटा। तो शिखा बोलती है नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो मैंने नहीं की हैं, फिर भी मुझे फंसाया जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है इस सिचुएशन से कैसे निकलूं, कैसे डील करूं। तो आंटी कहती हैं क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकती हो कि क्या प्रॉब्लम है। थोड़ा सा भी अगर एक्सप्लेन कर पाओ, तो कर दो। तो वो बोलती है कि आंटी एक्सप्लेन तो नहीं, थोड़ा सा हिंट दे सकती हूँ मैं। तो बोलते हैं चलो हिंट ही दे दो, हिंट से ही काम चलाएंगे, शायद आपकी कुछ मदद कर पाऊँ मैं। तो शिखा बोलती है मान लीजिए कोई ऐसी बात हो जो आपने किया नहीं है और सामने वाले को गलत फहमी हो गई है, और जिसके साथ वो सिचुएशन क्रिएट हुई है वो भी आपको फंसाने में लगा हुआ है, जबकि वो आपका सबसे अजीज है, जिस पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो, वही आपको उस सिचुएशन में पूरी तरह फंसाने में लगा
इस सिचुएशन से कैसे डील करेंगे, कैसे निकलेंगे। तो आंटी कहती है अच्छा। तो 2 मिनट वो ऐसे सोचते रहते हैं, उसके बाद कहती हैं देखो, जो तुम्हारा बहुत अजीज़ है, जिस पे तुमने सबसे ज़्यादा भरोसा किया हो, अगर वो इस तरह की हरकत कर रहा है तो मे बी या तो वो तुमसे किसी बात को लेके बहुत नाराज़ है, वो तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है या कुछ भी। और अगर बात वो नहीं है, बात कुछ और है, तो एक सेकंड ऑप्शन ये भी निकलता है कि मे बी वो तुम्हारे साथ मजाक या कोई प्रैंक कर रहा हो। दैट्स इट। तो शिखा कहती है प्रैंक? तो आंटी कहती है हाँ। तो वो शिखा कहती है तो ये प्रैंक है या नहीं, ये कैसे पता किया जाएगा? तो आंटी कहती है सिंपल, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो वैसे, देख के लगता है, तो आज तुम्हारा दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा है? कहती है आंटी पूरी फैमिली मुझे गलत समझ रही है, मेरा पार्टनर मुझे गलत समझ रहा है, मेरी भाभी मुझे गलत समझ रही है, तो बताइए मेरा दिमाग कैसे काम करेगा? तो आंटी बोलती है सिंपल सा है, देखो अगर तुम्हें पता करना है कि ये प्रैंक है या नहीं है तो इन्वॉल्व इन दिस प्रैंक। तो शिखा कहती है मैं कुछ समझी नहीं आंटी, आप क्या कहना चाहती हैं? तो आंटी कहती है अरे सिंपल सा लॉजिक है बेटा, किसी चीज़ के बारे में पता करने के लिए उस चीज़ के हो जाओ। तो शिखा कहती है नहीं आंटी, अभी भी नहीं समझ में आ रहा। तो वो कहते हैं कि एक सिंपल सा लॉजिक, मान लो कि मेरे को कोई सिचुएशन में मैं फंसी हुई हूँ और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कोई मुझसे झूठ बोल रहा है, ठीक है, और मुझे उससे वो बात पता करनी है कि ये सच है या झूठ है। तो उसे पता करने के लिए मैं उससे बड़ा झूठ बोलूँगी, उसके झूठ में अपना झूठ मिक्स करके उसकी हाँ में हाँ मिलाऊंगी। तो जब मैं ऐसा करूँगी तो सच झूठ चांसेस कम है, बट हो सकता है कि वो बाहर आ जाए, है ना। तो शिखा के दिमाग की पत्ती जलती है और कहती है आंटी मैं समझ गई आप क्या कहना चाहती हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू आंटी, सो मच आंटी। तो आंटी उसके सर पे हाथ रखती और कहती हैं जीती रहो हमेशा, खुश रहो हमेशा। और शिखा उन्हें ऐसे जोर से हक करती है और वहाँ से वापस घर की तरफ आती है। जैसे ही वो घर में आती है तो अनिका की नज़र शिखा पे पड़ती है कि वो सामने से आ रही होती है। कहती है शिखा आ गई, शिखा जस्ट रेडी, ठीक है, और क्या करना है सबको पता है, ठीक। तो सब कहते हैं ओके, लेकिन सीरत फिर भी कहती है यार रहने दो ना, वो ऑलरेडी बहुत परेशान है। तभी वहाँ आंटी अभी आ जाती हैं दोनों। तो शिखा जैसे अंदर आती है, अनिका सीरत को जो है इशारा करती है, सीरत मना करती है तो अनिका उसे आंख दिखाती है, कहती है जाओ। तो सीरत को ना चाहते हुए भी फिर जाना पड़ता है और वो कहती है कि आ गए आप, कहाँ चले गए थे यार, कितना मिस कर रही थी मैं आपको यार, सच्चा मतलब क्या ही कहूँ मैं, आपको मेरे ऊपर बिल्कुल तरस नहीं आता ना, थोड़ा तो तरस खा लिया करो यार मेरे ऊपर, ऐसे कौन करता है, मुझे ऐसे छोड़ के चले गए यार, बहुत बेकार हो, बहुत संग दिल हो। और ऐसे कहते हो सीरत शिका के ऐसे सीने पे मारती है। तो शिका उसको ऐसे देखती है घूर के और कहती है बहुत संग दिल हूँ मैं, है ना। तो कहती है हाँ ना, और क्या। तो कहती है अब अपने हाथ पीछे रखोगी तुम, क्या है ये, क्या हरकत है। तो कहती है यार प्लीज़ ना, मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो, आई रियली 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 लाइक यू यार, हमारा वो प्यार, हमारे वो जज्बात सब भूल गई तुम, सब कुछ भूल गई, ऐसा कैसे हो सकता है। तो
तो शिखा एक बार और ट्राई करती है, कहती है यार प्लीज़ देखो सीरत बहुत हो चुका है, ये मजाक अब यहीं बंद कर दो प्लीज़, मैं कह रही हूँ ना यहीं बंद कर दो। तो सीरत कहती है मैं कहाँ मजाक कर रही हूँ, मैं तो अनिका को छोड़ने जा रही हूँ और तुम भी अब अंजलि को छोड़ दो प्लीज़, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ। तो शिखा ऐसे अनिका के पास आती है और कहती है कि अनिका भाभी प्लीज़ मेरी बात सुनिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अनिका ऐसे गुस्से में शिखा की तरफ देखती है, उसका कॉलर पकड़ती है और कहती है कितनी बार तुम लोग मुझे बताओ क्या क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में। तो सीरत ऐसे सामने से आती है और कहती है क्या क्या बताऊँ मैं कि क्या क्या हुआ है हमारे बीच में, कितनी बार बताऊँ और कैसे बताऊँ, वो रातें वो शाम वो रात एक दूसरे की पनाहों में बिताना है, वो महकी महकी वादियाँ, वो खुला आसमान। शिखा कहती है अच्छा, और ऐसे में शिखा आगे बढ़ती है, कहती है अच्छा वो महकी महकी वादियाँ, वो खुला आसमान, वो रातें, वो एक दूसरे की बाहों में, है ना। तो कहती है हाँ ना और क्या। तो कहती है कि अच्छा। तो अनिका कहती है व्हाट द हेल इज दिस यार शिखा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, कैसे बोलो कैसे कर सकती हो। शिखा कहती है भाभी आई एम सॉरी। सीरत फिर से कहती है आई एम सॉरी क्या, तुम मेरे साथ थी और अब तुम पीछे हट रही हो यार, मुझे तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। तो शिखा बोलती है आई एम रियली रियली सॉरी, मुझे अपनी गलती रियलाइज़ हो गई है और अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। तो सीरत एकदम से उसकी तरफ देखती है पलट के शिखा की तरफ और कहती है गलती सुधारना चाहती हूँ मतलब। तो शिखा कहती है कि हाँ अब हम तुम कपल तो थे ही, तो मैं सोच रही हूँ कि सबके सामने सच तो आ ही गया है, एक्सेप्ट ही कर लेती हूँ तुमको, क्या कर सकते हैं। अब जो बात सबके सामने आ चुकी है अब छुपा के क्या फायदा। तो आंटियाँ बोलती हैं शिखा आर यू सीरियस। शिखा बोलती जी आंटी बिल्कुल, एंड आई एम रियली सॉरी कि ये सारी बातें मुझे छुपानी पड़ी, क्योंकि हम लोग दोस्त थे और हमें आइडिया नहीं था बिल्कुल भी कि आप लोग कैसे रिएक्ट करोगे, लेकिन अब सबके सामने आ गया है और सब लोग एक्सेप्ट कर ही चुके हो और सीरत ने इतनी बहादुरी दिखा के सबके सामने एक्सेप्ट कर ही लिया है, तो अब मेरी बारी है, अब मुझे अपने कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। सीरत मुझे नहीं पता था तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है और तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, मुझे सच में नहीं पता था। थैंक यू मुझसे इतना प्यार करने के लिए, रियली रियली थैंक यू। और ये कह के शिखा जो है वो सीरत का हाथ पकड़ती है और उसे रूम की तरफ लेके जाने लगती है। सीरत कहती कहाँ लेके जा रही हो। तो शिखा कहती है अपनी पुरानी यादें ताज़ा करना है। सीरत कहती अभी। तो कहती हाँ, कहती यार कुछ तो शर्म कर लो, हमारे पार्टनर्स खड़े हैं। कहती कौन से पार्टनर्स से, हमारे पार्टनर्स हैं अब तो नहीं है ना, थे, अब तो मैं और तुम है ना। तो अनिका बोलती है शिखा ये तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। तो कहती क्या करूँगी भाभी, अब तो हो गया जो होना था, अब तो सब कुछ सबके सामने आ गया। एंड अंजलि आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं पहले डर रही थी, लेकिन मैं जब बाहर गई और बैठ के मैंने सोचा कि सीरत जब इतनी हिम्मत दिखा रही है, वो सामने आके हमारे प्यार को एक्सेप्ट कर रही है, तो थोड़ा तो मैं भी कर सकती हूँ।
थोड़ी हिम्मत तो मैं भी दिखा सकती हूँ, और मैंने ये हिम्मत दिखा दी। मैं सीरत को सबके सामने एक्सेप्ट करती हूँ और उसे अपने पार्टनर के रूप में चुनती हूँ। सीरत, अनिका, अंजलि आंटी सब लोग एकदम टेंस्ड हो जाते हैं, सबकी बोलती बंद हो जाती है। सब लोग एक बार को अनिका की तरफ देख के कहते हैं बता दो, लेकिन अनिका फिर भी इशारा करती है कि नहीं अभी नहीं, ये कुछ और चल रहा है शायद। तो अनिका थोड़ा सा अपना दिमाग लगाती है और वो समझने की कोशिश करती है कि शायद शिखा हमारा ही पासा हम पे पलट रही है, लेकिन वो सबको रोकती है और कहती है नहीं बताना भी कुछ भी। इधर शिखा सीरत का हाथ पकड़ती है और उसे रूम की तरफ ले जाने लगती है। तो सीरत बोलती कहाँ जा रही हो? तो कहती कहाँ जा रही हूँ का क्या, वी आर कपल्स ना, और इतने टाइम से हम दूर हैं, एक हक तक नहीं की है यार हमने ढंग से, और यहाँ तो सब है। तो कहती यार मॉम खड़ी है, कुछ तो शर्म कर लो। तो कहती क्या शर्म करना यार, अब क्या शर्म करना, अब तो हो गया जो होना था, और सबको सब कुछ पता तो चल ही गया है ना, तो अब इसमें कैसी शर्म, एक दूसरे के करीब आने में क्या शर्म करनी है? बोलो। जब बात आने में कि हम फ्रेंड होके भी ये बात आने में शर्म नहीं की गई, तो अब और क्या शर्म करनी है? ये कह के वो उसका हाथ पकड़ के उसे खींच के रूम में लेके जाती है। इधर अंजलि और अनिका परेशान हो जाते हैं, कहते हैं यार क्या हो रहा है ये। अंजलि कहती है मेरा पति मेरे हाथ से गया। अनिका ये सही नहीं हो रहा, जाके रोक लो। इधर वो रूम में लेके आती है सीरत को और रूम के अंदर करके और डोर लॉक कर लेती है और सीरत की तरफ बढ़ने लगती है। सीरत पीछे हो रही होती है, कहती क्या पागल हो गई हो क्या, क्या कर क्या रही हो? तो शिखा बोलती है हाय मैं क्या कर रही हूँ, कुछ भी तो नहीं, यू आर माइन ना, तो अपनी चीज पे अपना हक जता रही हूँ, और वैसे भी तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत ज़्यादा, तो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मेरा दिल बेकाबू हो रहा है यार, सीरियसली बहुत बेकाबू हो रहा है। सीरत वहाँ से सीधे धीरे से निकलती है, डोर ओपन करके अंदर बाहर जाने लगती है, तभी शिखा उसका हाथ पकड़ती है और अपनी तरफ खींच लेती है। कहती कहाँ जा रही हो? बेकरार करके हमें यूं न जाइए, तो ऐसे बोलती है। तो सीरत उसे पीछे की तरफ धक्का देती है, कहती पागल हो गई हो क्या, दिमाग खराब है तुम्हारा, कुछ भी बोले जा रही हो? सीरत कहती है मैं कहाँ बोले जा रही हूँ कुछ भी। शिखा कहती है मैं तो सिर्फ अपने प्यार का तुम्हें इजहार कर रही हूँ, जो इजहार अभी तक तुम कर रही थी अब वो मैं कर रही हूँ। आई एम ऑल योर्स जान, आई एम ऑल योर्स, और तुम भी खुद को पलट दो ना, मेरी बाहों में सौंप दो ना। सीरत की तो बैंड बजने लगती है। शिखा होश में आओ। इधर अनिका अंजलि दोनों रूम में आते हैं। आंटियाँ कहती हैं जाओ संभालो, हमने तो पहले ही कहा था शिखा से पंगा मत लो, और वो कह के वो वहाँ से हट जाती हैं। अंजलि और अनिका दोनों दौड़ के रूम में आते हैं, तो देखते हैं कि शिखा ने सीरत को कमर से पकड़ा हुआ होता है जोर से। तो लोग कहते हैं शिखा प्लीज़ स्टॉप यार। शिखा कहती है प्लीज़ जाओ ना यहाँ से, आप लोगों को मैं डिस्टर्ब कर रहे हो, जाओ मैं रूम लॉक करती हूँ। सीरत कहती पागल हो गई हो क्या, कहाँ जा रही हो तुम, यहाँ रुको। शिखा कहती कहाँ पागल हो गई हो जान, यू आर माइन, यू आर माइन, आई एम ऑल योर्स, अभी एक दूसरे से दूर नहीं रहा जाता। तो देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होता है, ये कितना प्रैंक खींचेंगे, या अब इस कहानी में क्या ट्विस्ट आने वाला है, ये सब तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।